शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और जबरदस्त तो खैर तुम हो ही, है ना। चलिए, हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, डिस्कस करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसका थोड़ा थोड़ा सा हम उस पॉइंट तक पहुंचे ही थे, क्योंकि उससे पहले हमने काफी सारा टाइम सिर्फ इसी चीज में निकाला था समझने में कि इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे हैं, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे हैं, जिसमें कि वर्क फंक्शन भी इंपॉर्टेंट था। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को। होता क्या है, कैसे होता है, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब आगे डिस्कस करते हैं कि इस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस किस चीज का कैसे कैसे फर्क पड़ने वाला है। तो देखो, हमने एक वैक्यूम चैम्बर बनाया, ये जो है ये वैक्यूम चैम्बर है। इस वैक्यूम चैम्बर में मैंने एक प्लेट ली, जो कि हो सकता है कि लिथियम की हो, सोडियम की हो, पोटेशियम की हो, है ना, किसी की भी हो सकती है, जिसका यानी कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाती हो, या फिर जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हो, या फिर जिसका कार्यफलन वर्क फंक्शन कम हो, उसका हो सकता है। अच्छा, नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चे कि सीजियम का वर्क फंक्शन 1.9 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, प्लेटिनम का 4.7 होता है, प्लेटिनम का 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यानी कि हो सकता है कुछ भी हो, यानी कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, समझो मेरी बात को। वर्क फंक्शन मैंने क्या बताया था कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सरफेस तक लाने में जितनी एनर्जी चाहिए, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। अब एक चीज देखो कि वर्क फंक्शन को हमने कल डिनोट करा था डब्ल्यू नोट से, यानी कि फाइव नोट से भी हम लिख सकते थे उसको। तो यहां पे हम इसको क्या कहेंगे कि एच न्यू डैश। थोड़ी सी देर के लिए डैश में लिख देता हूं। अब एक बात मुझे बताओ, ये कौन सी कंडीशन थी कि वो कम से कम एनर्जी, जिस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाए उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। तो लिमिट हो गई ना, एक तरीके से दरवाजा हो गया। तो इसको मैं इसलिए नॉट लिखूंगा, क्योंकि कंडीशन जहां भी स्टैंडर्ड कंडीशन आती है वहां पे नॉट लिखा जाता है, यानी कि इसी न्यू नोट को लिखा जाता है थ्रेशोल्ड। आई होप कि आपको विजिबल होगा, ज्यादा छोटा मैं लिखता हूं, मेरी आदत है। थ्रेशोल्ड वेव फ्रीक्वेंसी डस्टर कहूंगा, क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति कहते हैं इसको, देहली आवृत्ति। चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे चलते हैं। इसी को थोड़ा सा रूप चेंज करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डब्ल्यू नोट जो है उसको एच सी अपॉन लैम्डा नोट करके भी लिखा जा सकता है, जहां पे लैम्डा नोट क्या होगा कि देहली तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। देहली का क्या मतलब है, दिल्ली वाला देहली नहीं है ये। ऐसे समझो कि किसी रूम में, किसी कक्षा में प्रवेश करने के लिए जिस तरीके से दरवाजे की दहलीज होती है ना, दहलीज, ये वही है, बस जय हटा दिया यहां से, वही है कि इसको आगे बढ़ेंगे तुरंत हम उस कंडीशन से बाहर हो जाएंगे। यही कंडीशन यहाँ पे है कि ये हो गया न्यू नोट, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और ये मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य होगा क्योंकि अपॉन में है। ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, कि इससे ऊपर की अगर तरंग दैर्ध्य आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बड़ी तरंग दैर्ध्य किसी भी प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकती। ये चीज हमारी पॉइंट आउट करने वाली चीज है। अगर नोटबुक लेकर के बैठे हो तो मेरे प्यारे बच्चे नोट जरूर कर लेना। ठीक, चलिए, यानी कि मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बोल चुका हूँ। थ्रेशोल्ड यानी कि हिंदी में की बात करें तो दहली तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो कि कंडीशन क्या क्या है, समझना मेरी बात को। मैं एक एक पूरा आपके सामने प्रत्यक्ष समझाने का प्रयास करता हूँ। एक प्लेट ये ली, तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि मैं प्लेट किसको मानूं। लेट सपोज कि मैंने इसको प्लेट मान लिया, इसको प्लेट मान लिया। इसमें कुछ प्रेम पत्र भी रखे हुए हैं, इस वाले प्रेम पत्र को ही मान लेते, चलो ज्यादा हल्का हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, रखा रहने तो काहे परेशान हो। ये प्लेट है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, सामने ट्यूबलाइट है, यहां से लाइट इस पे इंसिडेंट हुई। यहाँ पे मैंने कोई एक दूसरी एक और प्लेट रख ली, यहां से अब मैंने क्या करा, प्लेट रख ली, सारा कनेक्शन दे दिया, लेकिन यहाँ पे बीच में खाली जगह छोड़ दी मैंने, बिल्कुल खाली, ना एयर है ना कुछ, कुछ भी नहीं है, स्पेस, वैक्यूम है, सिर्फ निर्वात कहते हैं जिसको, है ना। इस प्लेट के और इस प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है।
अब जब मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर रखा है, पोटेंशियल भी अलग अलग दे रखा है कि यहाँ का पोटेंशियल अलग है, वहां का पोटेंशियल अलग है, करंट करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनका कोई कनेक्शन ना होने की वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस तार में जब बिजली जाएगी तो यहीं रुक जाएगी, यहां से आगे को नहीं जा पाएगी। तो क्या करा कि हमने ये प्लेट वो रही ये वाली, इस प्लेट को यहां माना, सामने से लाइट डालनी स्टार्ट करी, जैसे ही लाइट इस पे पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होंगे। कब निकलेंगे? जब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी आ जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी आ जाए, या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि देहली तरंग दैर्ध्य से कम की तरंग दैर्ध्य आ जाए। ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हुए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां तक पहुंचेंगे, इस वाली प्लेट तक पहुंचेंगे, तभी तो हम कहते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन निकले यहां पहुंचे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हमने इलेक्ट्रॉन तो पहले से यहां दे रखे थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहे थे। तो क्या करा कि हमने प्रकाश डाला। प्रकाश ने क्या करा कि उस जो धातु की जो सरफेस है, मेटल सरफेस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करने स्टार्ट करे, निकालने स्टार्ट करे। अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां जाएंगे, तो सर इसको चाहिए क्या था? इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए थे कि जैसे इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएंगे मैं तुरंत बिजली की सप्लाई पूरी कर दूंगा, करंट देना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकले, करंट तुरंत के तुरंत इसमें माइक्रो एमीटर में स्टार्ट हो गया दिखना कि हाँ भाई वास्तव में करंट फ्लो होने लगा। इसका मतलब ये था कि भैया प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं प्रकाश के आने पर, यह कंफर्म हो गया था। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो चीज आगे आपके समझ में कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। ठीक है, चलिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इन्हीं को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। इसमें एक छोटी सी चीज और हम जोड़ लेते हैं अपनी तरफ से, क्या, जो कि देखो आगे भी काम आएगी। अभी आई होप कि यहाँ पे आपका ये एरिया विजिबल होगा शायद, जो मुझे लग रहा है। तो देखो मैं मान करके ये चल रहा हूं कि भैया मैंने इस लाइट को 10 यूनिट की एनर्जी दी। कितने यूनिट की? 10 यूनिट की। तो मैं उस एनर्जी को लिख रहा हूं, उस एनर्जी को मैं क्या लिखूं? ई लिख देता हूं। ठीक है, इस एनर्जी ने क्या करा कि सबसे पहले तो वर्क फंक्शन के लिए काम करेगा, है ना, कि है कि नहीं, कि भाई मेटल सरफेस के आउटर सरफेस तक लाने में इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, जिसको हमने कहा कि वर्क फंक्शन, यानी कि यही वाली एनर्जी वर्क फंक्शन में भी काम करेगी। दूसरी, अब जो एनर्जी बची हुई रहेगी वो कहां जाएगी? इन इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी देगी, काइनेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल करके तुरंत भागना स्टार्ट कर दिए, रुके नहीं, वो भागना स्टार्ट कर दिए। और भागती हुई चीज में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो इसीलिए मैं यहां पे कहूंगा काइनेटिक एनर्जी। मैंने मैक्सिमम क्यों लिखा? क्योंकि जितना वर्क फंक्शन में इसको एनर्जी चाहिए थी उतना ली, और उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा वाली एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन अलग होगा। क्योंकि देखो ऐसे समझो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है यहां तक, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा यहां तक, तो ज्यादा एनर्जी तो इसके लिए चाहिए, यानी कि वर्क फंक्शन इसके लिए ज्यादा होगा। इसीलिए वहां लिखा जाता है मैक्सिमम, कि हम तो ये मानकर चलते हैं कि सिर्फ इसके बिल्कुल नजदीकी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, कम से कम वर्क फंक्शन लिया, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी को एज्यूम करते हैं। क्योंकि जो सबसे आगे होगा ना, टॉप मोस्ट स्पीड पे, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो वैल्यूएबल है हमारे लिए। क्योंकि एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी जब यहां से निकल करके यहां जाएगा तो भी करंट फ्लो हो सकता है, और हमें करंट फ्लो से ही मतलब है, इसीलिए मैक्सिमम लिखा जाएगा। अब इसी को निकालने के लिए हम क्या दूसरा तरीका नहीं लिख सकते? बिल्कुल कर सकते हैं कि काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, तो E माइनस का W नॉट, जिसको हम थोड़ा सा चेंज करके भी लिखते हैं, क्या, कि H न्यू माइनस H न्यू नॉट, W नॉट। ठीक है, H कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एच सी इक्वल्स एच सी ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पे। इसी को कहा जाता है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन।
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे kmx की जगह हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, चलो अब इफेक्ट का डिस्कशन कर लेते हैं कि किस किस चीज का इफेक्ट इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पड़ेगा और किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस, तो सबसे पहले मैं प्रभाव की बात करता हूं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। तीव्रता कैसे होगी, क्या होगा, देखो जरा कि मैंने क्या करा। अभी मैंने जो नोटबुक ली इधर देखो, ये रही वो प्लेट, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, सामने एक ट्यूबलाइट जल रही है। उसके बाद अगर एक ट्यूबलाइट की जगह में 4 ट्यूबलाइट कर दूं तो मैंने क्या करा, इंटेंसिटी बढ़ाई है। इंटेंसिटी बढ़ाई यानी कि ब्राइटनेस ज्यादा हो गई ना, इंटेंसिटी बढ़ी है। अब जब इंटेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। नहीं है समझ में? देखो इंटेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब होता है कि फोटोन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे। और एक फोटोन के पास जितनी एनर्जी होगी, कुछ वर्क फंक्शन में और कुछ इसको काइनेटिक एनर्जी देने में चली जाएगी। ये होता है, इतना जरूर ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे। बताऊंगा इसको भी अभी। मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो घटना होती है, ये 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट चलता है इसमें, कि एक अकेला फोटोन एक अकेले इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 फोटोन मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन मैं बता देता हूं कि ऊर्जा तो संरक्षित रहेगी लेकिन संवेग गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं होता कि ऊर्जा तो संरक्षित रहेगी लेकिन संवेग गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 4 फोटोनों का संवेग अलग होगा और एक अकेले इलेक्ट्रॉन का संवेग अलग होगा। इसीलिए ऊर्जा तो संरक्षित रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसमें होता क्या है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, अगर निकाला तो, अदरवाइज नहीं निकालेगा। ये भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि अब ऐसा समझो, सबसे पहली बात कि एक अकेले इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन से ज्यादा फोटोन कभी भी मिलकर नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज ये भी इसमें कंडीशन है कि जितने फोटोन आते हैं, जितने फोटोन किसी प्लेट पर इंसिडेंट होते हैं, जैसे मानकर चलो कि 100 फोटोन आए तो 100 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। निकलने तो चाहिए जैसे मैंने भी बताया, लेकिन निकलते नहीं है। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो 100 फोटोन आ रहे हैं उनमें से कुछ तो निकल जाएंगे, कुछों की एनर्जी तो हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन निकालने में, और कुछ फोटोन की एनर्जी कन्वर्ट होगी इस मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। समझे कि नहीं? धूप में आप कोई चीज रखिए, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो वही चीज, यानी कि बाकी अदर प्रोसेस में, बाकी अदर जो भी इसमें प्रोसेस होते होंगे उन सभी प्रोसेस में उनकी एनर्जी चली जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं बहुत सारे फोटोन इंसिडेंट कराने के बाद। ऐसा नहीं है कि आपने 100 को तो छोड़ो, अगर आपने 1000 फोटोन इंसिडेंट कराए हैं तो 1000 इलेक्ट्रॉन नहीं 1000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं। अगर 1000 फोटोन इंसिडेंट कराए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना है। ऐसा सीन होता है, क्योंकि बाकी सारी एनर्जी उस प्लेट में कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर कुछ रिएक्शन करने में जाती है, एटम से बॉन्ड ब्रेक करने में, जो भी कुछ सारा कुछ सिस्टम अपना अलग अलग उसका। ज्यादा डीप में हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, तो अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुआ। जब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे तो अभी मैंने यही चीज समझाई कि जितने फोटोन ज्यादा होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन के निकलने वाली संख्या ज्यादा हो जाएगी, यानी कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। अब एक कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे कि एक सेकंड में पहले तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब एक सेकंड में 6 निकलने लगे, तो क्या हुआ कि प्रति एकांक समय में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, जिसको हम कहते हैं वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि एक सेकंड में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो सीधी बात यह कि करंट बढ़ जाएगा सर। फोटो करंट, जिसको हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो बढ़ जाएगा जैसे ही इंटेंसिटी आएगी। यानी कि इंटेंसिटी के बीच में एक ग्राफ बनता है,
इंटेंसिटी और करंट के बीच में एक ग्राफ बनता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का, कि अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो करंट भी सीधा सीधा बढ़ेगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, वैद्युत धारा बढ़ती जाएगी। ये चीज क्लियर रखना। लेकिन इसकी कंडीशन एक ये है कि इसमें हम पूरे सिस्टम में कुछ भी छेड़खानी ना करें, ना तो इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, ना इन दोनों के बीच में पोटेंशियल को चेंज करें। तब है ये कंडीशन की इंटेंसिटी और करंट के बीच में, कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये ग्राफ नोट आउट कर लेना, क्योंकि अब देखो बोर्ड पे ज्यादा जगह बची नहीं, मैंने बहुत ज्यादा फैला फैला करके लिख दिया, पूरा बोर्ड कवर कर दिया आज। अब बात आती है सबसे ज्यादा मोस्ट सस्पेंस जो बनाता है, जो कम थोड़ा सा, या ना कि बच्चे उसमें थोड़ा सा ज्यादा घोलमोल हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, उस चीज को डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल का, यानी कि पोटेंशियल इफेक्ट। पोटेंशियल, सारा झोल इसका रहने वाला है, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना। अब इंटेंसिटी को भी हम सेम रखेंगे, हम कुछ भी नहीं कर रहे फिलहाल, अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो देखना जरा एक एक चीज पे ध्यान देना। एक मिनट बस। देखिएगा, इस प्लेट को कहा जाता है कैथोड, जिसमें से कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस प्लेट को कहा जाता है एनोड, जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसके पास आते हैं। अब यहां पे जो विभव लगाया गया है, वो सबसे पहला विभव ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव है, हमने मान लिया कि नेगेटिव है। यहाँ पे हमने क्या करा, पॉजिटिव। चलो, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पोटेंशियल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा। ये समझ रहे मेरा कॉन्सेप्ट, कि इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी तरफ, यहाँ पे खड़ा होके कि आजो आजो जल्दी जल्दी आओ। अब मैं इसकी वैल्यू, विभव की यानी कि पोटेंशियल की, पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि एक सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ आएंगे, सबको खींच लेगा पकड़ पकड़ करके, आ जाओ तुम्हारा आज कीमा बनाएंगे, खींच लेगा तेजी से। यानी कि एक सेकंड में इस प्लेट पर आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो करंट कैसी होगी, करंट भी ज्यादा होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो, अब हमने ये तो चेंज करी नहीं, सिर्फ इसकी वजह से दबाव बन रहा है, इसकी अट्रैक्शन की वजह से, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े बहुत टहल भी रहे ना, वे भी एकदम तेजी से जाएंगे, और बाप रे क्या होगा, जाग करके देखे तेजी से क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन इस पे तेजी से अट्रैक्ट होंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। कब बढ़ी है, यानी कि यहां मैं लिख देता हूं कि अगर पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अब एक चीज दोबारा से देखो, ये तो मैंने चेंज करी नहीं है। अब यहां से इस लाइट से इस प्लेट के अंदर से जितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे, उत्सर्जित हो रहे थे, वो तो अपने उसी हिसाब से होंगे, बस ये तो यहां से तो खींच सकता है, उसके अंदर से नहीं निकाल सकता। तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि एक सेकंड में यहां से इतना निकलने वाला होगा, उससे पहले तो सारा का सारा खींच लेगा अपनी तरफ, यानी कि अंदर खाली जगह हो जाएगी बिल्कुल, एक भी इलेक्ट्रॉन शेष ना बचेगा एक सेकंड के अंदर का सीन बता रहा हूं बस, कि सारे इलेक्ट्रॉन इसकी अपनी तरफ खींच लिए, तो उस टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचा तो करंट कैसा हो जाएगा कि जो मैक्सिमम था उतना ही करंट रहेगा। फिर ऐसा नहीं कि करंट रुक जाएगा, नहीं, एक सेकंड में तो कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन बस यहां से निकलने की जो फ्लो है वो सेम रहेगा। अब देखो, इसके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, तो सर ग्राफ बनेगा कुछ कुछ ऐसा, इधर की तरफ करंट, इधर की तरफ पोटेंशियल। एक मिनट, कैपिटल वी बनाता, देखो इधर की तरफ बन गया पोटेंशियल। अब क्या होगा देखना जरा, जैसे जैसे धीरे धीरे मैं पोटेंशियल को बढ़ाता जाऊंगा,
तो करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब एक टाइम ऐसा होगा कि 1 सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, कांस्टेंट रेट पे निकलते रहेंगे फिर ये, लेकिन ये चैम्बर खाली हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर अंदर के कम टाइम के लिए। तो ये क्या होगा कि करंट कांस्टेंट हो जाएगी बिल्कुल एकदम सीधी। ये देखो बिल्कुल एकदम कांस्टेंट होगी इसके। सिर्फ इस तरीके का इसके लिए ग्राफ बनेगा कि इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में, पॉजिटिव पोटेंशियल ध्यान रखना, ये ग्राफ बनेगा यानी कि यहाँ पे करंट कांस्टेंट हो जाएगी। और इसी कांस्टेंट करंट का एक नाम होता है सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। सैचुरेटेड सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, यानी कि इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती इससे ज्यादा। तो अगर हमें इससे ज्यादा करनी है तो फिर क्या करेंगे? तो सर अगर इससे ज्यादा करनी है, इंटेंसिटी बढ़ा दो। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो वैल्यू थोड़ी और ऊपर तक हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? चलिए अब आगे समझते हैं। अब ये तो था पॉजिटिव वाला। अगर मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हेर फेर करके ऐसा कुछ कर दूं कि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल मैं लगा दूं, ये ना डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या करा, इस बार पहले तो पॉजिटिव था, इस बार मैंने कर दिया नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या करेगा? रोकने की कोशिश कि भैया मैं भी नेगेटिव तुम भी नेगेटिव, मेरे धोर मत आना नहीं तो चप्पल लगे मारे थोबड़ा बदल दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? टॉम एंड जेरी की तरह यहां तो तेजी से निकल के जाएंगे, लेकिन देखेगा कि नेगेटिव है तो स्टॉप लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसको नोट करो पहले जल्दी से। ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, इस तरीके से इंक्रीज होगा, बाद में एक कांस्टेंट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट, यानी कि संतृप्त वैद्युत धारा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर हमें इससे भी ज्यादा मैक्सिमम चाहिए तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी मेरे प्यारे मित्रों। इंटेंसिटी हम बढ़ा देंगे तो सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ये कांस्टेंट करंट होता है। मैं फिलहाल रफ कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, पिक्चर को मैं मिटा नहीं सकता क्योंकि इससे मुझे समझाना है। आगे चलते हैं, इसको नोट आउट कर लेना। ठीक है, चलिए नेगेटिव वाला सिस्टम देख रहे हैं अब हम, है ना। चलो देखो नेगेटिव कर देंगे तो रोकने की कोशिश करेगा कि वहीं कि वहीं रुक जाओ, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। अब एक चीज देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां से तो एमिट हो रहे हैं लेकिन यहां तक ये पहुंचने नहीं दे रहे, तो बेचारे गरीब आदमी जाएंगे कहां? जाएंगे कहां? तो एक टाइम ऐसा होगा कि अगर मैं इसकी वैल्यू, नेगेटिव की वैल्यू धीरे 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 बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, तो इन इलेक्ट्रॉन को रोकने में पूरी जान लगा देगा ये। अब कॉन्सेप्ट समझना है यहां पे। इलेक्ट्रॉन जब निकल के जा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि वो तेजी से जा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी थी। और जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला था उसको मैं लिख लूं काइनेटिक मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी। और वो कब होगा, रुकेंगे कब? देखो सुनो, इसी मार्कर पे एक तो मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, एक इधर से लगा रहा हूं, रुकेगा कब? जब दोनों साइड से बराबर होगा। मैं वही चीज कह रहा हूं कि पूरी जान लगाने की कोशिश करेगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास तक फटक ना जाए। तो जब क्या करेगा ये, यानी कि इस पोटेंशियल की वैल्यू हमको बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और वो किसके बराबर होगी? इसी वी नॉट को कहा जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? नेगेटिव पोटेंशियल कहा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा ये, ई वी नॉट कहते हैं जिसको। यानी कि पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर होनी चाहिए, तभी वो रुक जाएगा। और जब ये मैक्सिमम वाला रुक जाएगा तो सीधी सी बात है उससे कम वाले तो पहले डर की मारी भाग जाएंगे। ऐसे समझो बहुत सारे टॉम एंड जेरी जा रहे हैं, बहुत सारे जेरी हैं, अब इनमें से जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा वो ये है, तो इसको ही अगर हम रोक दें तो बाकी तो सारे पहले रुक जाएंगे, इसको रोकने से पहले पहले। ये हो गया। और यहाँ पे देखो जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव पोटेंशियल सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, इसके पास तक एक भी ना पहुंचेगा, तो बताओ मेरे प्यारे मित्रों क्या करंट फ्लो होगा? वैद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी ना। जब वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हम काहे कहें कि करंट फ्लो होगा? हम ये नहीं कहेंगे
कि इसको कहा जाता है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब सर करंट फ्लो पहले हो रही थी, लेकिन जैसे नेगेटिव हमने लगाना स्टार्ट करा, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, साला करंट ही काट दी, इलेक्ट्रॉन ही आने बंद हो गई, वैद्युत धारा खत्म, तो उसको कट कर दिया। कट कर दिया तो इसी पोटेंशियल को कहा जाता है कट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि हिंदी में कहा जाता है संस्तब्ध, एक मिनट, संस्तब्ध, हाँ, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव भी कहा जाता है इसको, निरोधी विभव भी कहा जाता है। ये हो गया सर, ठीक है जी। सबसे ज्यादा झोल इसी में होता है कि नेगेटिव पोटेंशियल का क्या रोल है, कैसे है। इलेक्ट्रॉन को अपने पास तक पहुंचने नहीं देगा, पहुंचने नहीं देगा तो सीधी सी बात है सर, करंट खत्म, करंट का कोई मतलब नहीं। कितना होगा तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं सर। इस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या हम और ज्यादा कम कर सकते हैं, और ज्यादा घटा सकते हैं? जैसे मानकर चलो कि माइनस का 5 वोल्ट है, क्या मैं इसकी वैल्यू और ज्यादा कम कर सकता हूं, यानी कि -10 तक या -12 कर सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि सर इनकी जो इलेक्ट्रॉनों की ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दो। समझ ना बात को, कि भाई अगर इसकी एनर्जी में और ज्यादा बढ़ा दूं तो सीधी सी बात है सर, मुझे नेगेटिव पोटेंशियल भी और ज्यादा चाहिए फिर। और इनकी और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी? जब ये जो लाइट है ना, तो इस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी एनर्जी यहां पे देखो, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू ज्यादा हो। और ये क्या है? लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही लाइट की मैं फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू भी और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। समझे हो कि नहीं? चलिए, इसका ग्राफ बनता है, कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां बना देता हूं, एक मिनट, आई होप कि विजिबल होगा आपके लिए। यहाँ पे करंट आई, करंट आई, ऐसे मान लीजिए आई आई आई, ठीक है ना, करंट। अब देखो कि जैसे यहाँ पे पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव है इधर की तरफ, इधर की तरफ नेगेटिव है। अभी मैंने बताया ना पॉजिटिव के लिए ऐसे बनता है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ये हो गया बिल्कुल सीधा। इसको बोला जाता है, अभी मैंने बताया था ना, इसको बोला जाता है सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि सैचुरेटेड, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। अब ये नेगेटिव क्या करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम करता हो जाएगा। जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एक एक मतलब इलेक्ट्रॉन कम पहुंचते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे तो करंट की वैल्यू, वैद्युत धारा की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि करंट हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। करंट की वैल्यू डाउन हो रही है जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा, ये बन जाएगा ग्राफ ऐसा, खत्म। करंट की वैल्यू बिल्कुल जीरो है, और इसी को कहा जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर कहते हैं इसको निरोधी विभव कहा जाता है। ये चीज होगी वो काम की। अब बात करते हैं सर फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा। यहां तक तो हो गया। देखो इंटेंसिटी का भी फर्क समझ लिया, पोटेंशियल का भी फर्क समझ लिया। अब बारी आती है कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे लाइट की फ्रीक्वेंसी को अगर हम थोड़ा बहुत कम ज्यादा करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया क्या फर्क पड़ता है? तो देखो, अगर मैं इंटेंसिटी सॉरी अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सिर्फ और सिर्फ इनकी मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ेगी तो कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, बस। इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जी इंटेंसिटी बढ़ाऊं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी। किसकी? सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी, जिसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है ना। चलिए आगे चले। आज के लिए इतना ही सफिशियंट होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया। आई होप कि इसमें आपको कोई ऐसी खास आपत्ति नहीं आई होगी। पूरा जितना मैंने कोशिश करी बताने की आपको, कि पूरा डिटेल में बताऊं, बाल की खाल बताऊं, है ना। चलिए, अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, जो बच्चे 11th में आने वाले हैं, जो बच्चे 12th में आने वाले हैं, उन सभी को शेयर कीजिएगा। ये मत समझना कि ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है। आपके लिए 1 अप्रैल से मैं IIT जेईई
11th के लिए और 12th के लिए दोनों के लेवल पर आईआईटी जेईई का पूरी तरीके से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा। वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ सकता है क्योंकि लेवल हाई है तो थोड़ा-सा कंटेंट भी और ज़्यादा डीप में चलना चाहिए और इतना मेरा वादा है कि आप ये नहीं सोचोगे कि सर ये ऐसे हुआ तो हुआ कैसे? आप खुद ब खुद करने लगोगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैं जड़ बताऊँगा, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? जब आपको जड़ पता चल जाएगी, तो चोटी तक तो अपने आप पहुँच जाओगे। ठीक है ना? चलिए, शस्त्र और शास्त्र ही रक्षा करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।